70 साल बाद भारतीय जमीन पर चीते की वापसी हुई, लेकिन लगता है कि यह वापसी विपक्ष को नहीं भा रही है। तभी तो सरकार की चीता नीति पर देश में राजनीति शुरू हो गई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा तो विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस ने चीते का जिक्र कर सरकार को रोजगार की याद दिलाई तो अखिलेश यादव ने चीते की दहाड़ की तुलना बिल्ली से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि जो देश कबूतर छोड़ता था अब चीते छोड़ रहा है। सत्तर साल बाद चीतों का गृह प्रवेश। प्रोजेक्ट चीता, हिंदुस्तान जीता, बदल रहा है इंडिया। चीता आया, विपक्ष को नहीं भाया। चीते में विपक्ष को बिल्ली दिखती है। 8000 किलोमीटर दूर से रफ्तार के शहंशाह की भारत में वापसी हुई है। हिंदुस्तान की जमीन पर चीते की रफ्तार अब दिखने लगी है। लंबा इंतजार खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे बड़ा बदलाव मान रहे हैं। कह रहे हैं कि देश बदल रहा है। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं। हालांकि सरकार की इस चीता नीति पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष चीते की रफ्तार को रोजगार से जोड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि 8 चीते तो आ गए, अब ये बताइए 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। युवाओं की है ललकार, लेकर रहेंगे रोजगार। On one side we have the highest unemployment we've had. On the other side we have the highest prices we've had in years. People of India are going through tremendous pain. At the same time, the Prime Minister has got 8 cheetahs from Africa. It's absurd. The problems of the nation are unemployment and prices. But the Prime Minister is releasing cheetahs in the wild. कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी को भी चीतों की भारत वापसी रास नहीं आ रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भारत आए चीतों की आवाज बिल्ली जैसी लग रही है। उन्होंने ट्वीट किया, सबको इंतजार था दहाड़ का, पर ये तो निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। हालांकि अब अखिलेश के इस ट्वीट पर बीजेपी उन्हें घेर रही है, उनकी सोच पर सवाल उठा रही है। आप जानते हैं कि किस ढंग से वो फ्रस्ट्रेशन में है। उनको चीता जो विलुप्त प्रजाति थी, पर्यावरण के लिहाज से जीव जंतु का बैलेंस बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अथक प्रयास किया, जिससे और किसी का ध्यान नहीं गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से दुनिया के पैमाने पर कल भारत की चर्चा हुई है। लेकिन अगर उनको ये भी मजाक का विषय दिख रहा तो जनता इन्हें जरूर जवाब देगी। वैसे विपक्ष को एतराज तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरों से भी है। और तो और चीतों की भारत वापसी उसे बीजेपी की चुनावी चाल दिख रही है। आपने देश को 8 चीते दे दिए, आप उसकी फोटोग्राफी कर रहे हो। मोदी जी, चीते के साथ साथ मैं उन परिवारों की ओर से भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उन लाखों परिवारों की ओर से जिन्होंने कोरोना के दौरान अपनी जान गंवाई। उनकी चिता के बारे, उनकी जिस दिन चिता जली थी उस दिन कोई फोटोग्राफी करने वाला नहीं था। मोदी जी, आज तो आप बड़े बड़े लाखों रुपए के कैमरों से चीतों की फोटोग्राफी कर रहे हो, पर देश के युवाओं की रोजगार की भी फोटोग्राफी करके हमें दिखाइए। हालांकि बीजेपी चीतों पर सियासत को राहुल गांधी और कांग्रेस का पर्यावरण पर अल्प ज्ञान बता रही है। बहुत ही बड़ा संदेश है, क्योंकि 70 साल बाद ये प्राणी वापस अपने एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस हुए हैं और अपने पर्यावरण में, और आपको देखकर ही सब भारतीयों को बहुत खुशी हो रही थी। जो कबूतर उड़ाने वाले लोग हैं उनको शायद ये बात समझ नहीं आएगी कि जिनके समय में डाकू पलते थे आज वहाँ चीता पल रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क में आए नए मेहमानों पर सियासी घमासान फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। ये सियासी वार और पलटवार तेज हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव जो होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।